पिछले क्लास गुड में जो भी इवनिंग चीज भैया। बताए थे, हाँ गुड इवनिंग। तो देखो जैसे पिछले क्लास में हम लोग किए थे, आइसोटोप्स किए थे, आइसोबार्स किए थे, आइसोटोन्स किए थे, एंड लास्ट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, किसी को डाउट है? नहीं भैया। कोई डाउट नहीं है ना, चलो गुड। तो उससे उससे बाद हम लोग क्या किए थे, और हाँ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स निकालने में उसमें कोई तकलीफ था, या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ज बन रहा है या फिर नेगेटिव चार्ज बन रहा है, कैसे बन रहा है, कब इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो क्या होगा, कब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, कब नेगेटिव चार्ज बनेगा। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? इससे सवाल है किसी को? एक बार बताओ। चलो, तो आज हम लोग बेसिकली ना क्वांटम नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो उससे पहले एक बार हम रिवाइज करवा देते, एक दो क्वेश्चन देते हैं, उसके थ्रू तुम लोग बताना क्या है, ठीक है। सपोज मान लो हम लोग बात किए हैं एल्युमिनियम 13 एंड दिस इज 24 एंड मैग्नीशियम इज, चलो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। सपोज मान लो, हाँ, सोडियम 11, 23, मैग्नीशियम 12 एंड 24। तो ये कौन सा स्पीसीज है? क्या ये आइसोटोप से, क्या ये आइसोबार से, या फिर आइसोटोन से, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलो बताओ क्या है ये? आइसोटोन्स। सर विशाल आइसोटोन्स। सर विशाल गांव गया है इसीलिए नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ओके सत्यजीत, राज कहाँ गया? छोड़ दो यार उसको, मत बोलो बार बार, बार बार किसी को नहीं बोलना है, ठीक है। जो ज्वाइन करेगा 6 बजे का टाइमिंग है, तो 6 बजे जो भी ज्वाइन करेगा वो क्लास करेगा, अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग देखेगा, ठीक है। वेट नहीं करेंगे आपसे। 6 बजे का टाइम दिए हैं तो प्रॉपर 6 बजे आना है तुम लोग को, ठीक है, ज्वाइन कर लेना है। यही तुम लोग का मतलब क्या बोले, डिसिप्लिन है स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली क्या है बताओ सत्यजीत, क्या है ये? सर आइसोटोन्स है। आइसोटोन्स है। कैसे आइसोटोन्स वारू? इसमें देखो सर, आप बोले थे ना जो लॉजिक लगाने के लिए कि आइसोटोप्स में भी हो, तो आइसोटोप्स में होता है एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और यस सर। आइसो बार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक मास सेम होता है। और आइसो यस सर। इलेक्ट्रॉनिक में दोनों का सेम होता है। इलेक्ट्रॉन सेम होता है, बट आइसोटोन्स क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन सेम होता है। क्या होता है सेम? हाँ न्यूट्रॉन सेम होता है। इसमें यानी कि पहले वाला में न्यूट्रॉन्स कितना आ गया 12, दूसरे वाले में कितना आ गया 12, दैट मीन्स दोनों ही केस में न्यूट्रॉन सेम है, दैट मीन्स दिस इज बिलोंगिंग्स टू आइसोटोन्स। ओके, चलो इसमें बताओ। हम्म, चलो ये क्या है स्पीसीज? आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, अच्छे से बताओ। सर आइसोबार्स। आइसोबार्स। आइसो आइसोबार सर से। आइसोबार्स। देखो, यस दैट मीन्स एटॉमिक नंबर क्या सेम है, देखो तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है ना, एक में 19 है, एक में 20 है। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट बट एटॉमिक मास इज सेम, दैट इज ओ बोथ इज 40, सो दिस इज आइसोबार्स, दिस इज आइसोबार्स। ओके, so this is isobars. ओके फाइन। चलो आगे हम लोग चलते हैं, यानी कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानकारी ले लियो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एक एग्जांपल करते हैं, चलो। 4 माइनस, N3 माइनस, O2 माइनस, फ्लोरीन माइनस। सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बार बताओ तो जल्दी से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल दिस केसेस? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑल दिस केसेस? कितने इलेक्ट्रॉन्स इस सब में प्रेजेंट है? सर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन, ओके फाइन। तो यानी पहले वाला में 6 एटॉमिक नंबर है, देन 7, देन 8, देन 9, दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। अगर नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा, पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा, दैट मीन्स गेन किया। तो 6 + 4 दैट इज 10, 7 + 3 that is 10, 8 + 2 that is 10, 9 + 1 that is 10. That means all these cases having 10 electrons, hence these are
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इसको क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहेंगे। ओके चलो, तो यानी कि बेसिकली तुम लोग को आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में अच्छे से जानकारी हो चुका है, और तुम लोग कैसे किसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ये भी तुम लोग को पता चल चुका है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे और जस्ट थोड़ा सा, जिसका नाम होता है क्वांटम नंबर, जिसका नाम होता है क्या, क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर होता क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्स के अंदर भी आता है, और इसके बिना आगे तुम लोग आगे बहुत दिक्कत भी होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में। क्वांटम नंबर अगर जिसको अच्छे से पता है वो अच्छे से समझ सकता है कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर समझ सकता तो इजीली उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकता। दैट मीन्स क्वांटम नंबर को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है, क्वांटम नंबर एक किसी भी इलेक्ट्रॉन, सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन से सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चारों ओर घूमते रहता है, किसका, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, मान लो ये सपोज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या हो रहा है, ये क्लाउड में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स वेव मोशन में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहता है, घूमते रहता है। दैट मीन्स सेकेंड ये है, तो सेकेंड में भी तो इलेक्ट्रॉन्स होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, दैट मीन्स क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में या किसी भी ऑर्बिटल्स के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो तुम लोग को पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज है, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते रहता है, चक्कर लगाते रहता है या फिर सर्कुलेट होते रहता है। बट तुम लोग अब नया एक वर्ड सुने जिसका नाम होता है ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल के बारे में किसी को प्रॉपर एक डेफिनेशन पता है क्या, व्हाट इज ऑर्बिटल, व्हाट इज ऑर्बिटल? एक ऐसा पाथ जिस पर किसी का चक्कर काटा जाए। वो तो ऑर्बिट है, तुम जो डेफिनेशन दिए सत्यजीत, वो तो ऑर्बिट है। जैसे ऑर्बिट में घूमते रहता सन, सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, हम लोग का पृथ्वी, दैट इज अर्थ, प्लेनेट। प्लैनेट। ओके, तो दैट मीन्स वो है ऑर्बिट, तुम जो डेफिनेशन दिए वो ऑर्बिट का डेफिनेशन है। ऑर्बिटल क्या होता है, बेसिकली ऐसा सरफेस, ऐसा न्यूक्लियस का चारों एक ऐसा मतलब प्रोबेबिलिटी जिसमें कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को पाने का संभावना हो, यानी कि अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को पाने का, सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जहां पे होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि अराउंड न्यूक्लियस के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को पाने का सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा, दैट सरफेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स बोलो या फिर ऑर्बिटल्स बोलो, क्लियर है। यानी कि क्वांटम नंबर बेसिकली होता है, क्वांटम नंबर बेसिकली चार टाइप के होते, क्या, फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर होते, फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर। यानी कि क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। बस एक बार सुनते जाओ, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है बहुत इजी है, ठीक है, बस सुनो एक बार। फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सबसे पहला जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहले सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा जो हम लोग का है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो हम लोग का है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड चौथा है दैट इज लास्ट वन, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो चार क्वांटम नंबर है, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ये चार क्वांटम नंबर मिलके किसी भी इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर किसी भी ऑर्बिटल्स के बारे में, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर जानना हो, दैट मीन्स उसका हम लोग का किसका हेल्प लेना पड़ेगा, हम लोग का क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। और कितने क्वांटम नंबर का हम लोग हेल्प लेना पड़ेगा, दैट इज फोर क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। अब सवाल आता है, स्पिन क्वांटम नंबर जो बेसिकली होता है ना, ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है, दैट इज लास्ट वन। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये जो 3 क्वांटम नंबर होते हैं ना, ये बेसिकली ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। ये जो लास्ट का क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देता है। ये बेसिकली किसके बारे में जानकारी देता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानकारी देता है। और ये हम लोग जब एग्जाम दिए थे, नीट का एग्जाम दिए थे जिस साल, उस साल ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा क्वांटम नंबर है जो कि ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं देता। दैट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि ऑर्बिटल्स के बारे में जो जानकारी कुछ भी नहीं देता है, दैट इज ऑर्बिटल। दैट इज ऑर्बिटल के बारे में जो कुछ भी जानकारी नहीं देता, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। यानी कि 4 क्वांटम नंबर का हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान सकते हैं, और 3 क्वांटम नंबर दैट इज प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग ऑर्बिटल्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग को ऑर्बिटल्स के बारे में जानना हो, अगर हमें ऑर्बिटल्स के बारे में जानना हो, तो हम लोग को कितना क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा? 3 क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ेगा। दैट इज पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है हम लोग का एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंड थर्ड वन इज दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है हमें, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानना है, दैट मीन्स ये तो 3 हमें जानना ही पड़ेगा, दैट इज 3। और फोर्थ वन इज दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में भी हमें कंप्लीट जानकारी चाहिए, तभी जाके हम लोग का स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान सकते हैं। बट ऑर्बिटल्स का तो कुछ स्पिन होता ही नहीं है, दैट मीन्स उसके बारे में हम लोग को जानने का जरूरत है ही नहीं। यानी कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बात करें, तो उसको हम लोग का जिसको दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, वो स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर का बात करें तो स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का बात करें, वो स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। अगर स्पिन क्वांटम नंबर का बात करें, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से, एजीमुथल को स्मॉल एल से, मैग्नेटिक को स्मॉल एम से, और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? अब एक बार बताओ। नो सर। नो, मतलब यहां तक सबको क्लियर हुआ क्या क्वांटम नंबर क्या होता है? बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में हमें एक कंप्लीट जानकारी देता है। और कंप्लीट जानकारी के लिए हमें कितने क्वांटम नंबर का हेल्प लेना पड़ता है? 4 क्वांटम नंबर। एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है एजीमुथल, तीसरा होता है मैग्नेटिक, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग को क्या करना है, एक एक करके सबके बारे में कंप्लीट जानकारी अब हमें लेना है। तो सबसे पहला हेडिंग देना है, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला हेडिंग क्या देना है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अब हमें जानना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे कि तुम लोग पढ़े हो 9th क्लास में, या फिर 9th क्लास में ही था, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सब क्या था बताओ तो एक बार, ये सब क्या था? के एल एम एन ओ पी क्या था ये सब? बताओ एक बार, क्या था ये सब? सर वैलेंस से निकालते थे ना। एक प्रॉपर नाम था ना उसका कुछ, क्या था ये? के एल एम एन सेल था, बोलते थे ना के एल एम एन सेल, सेल बोलते थे कि नहीं? के एल एम एन सेल। हाँ सर। यस, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग सेल के बारे में जान सकते हैं। किसके बारे में जान सकते हैं? सेल के बारे में जान सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग सेल के बारे में जान सकते हैं। दूसरा इसका डिनोटेड होता है एन से डिनोट करते हैं। तीसरा इसके बारे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। यानी कि इससे हम लोग क्या जान सकते हैं? डिस्टेंस का पता कर सकते हैं। डिस्टेंस from the nucleus, from the nucleus, distance from the nucleus to outermost electron, outermost
इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हम लोग को डिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग को जानकारी चाहिए, फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो किसके हेल्प से हम लोग जान सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सेल के बारे में जान सकते हैं। जैसे मान लो सपोज ये हम लोग के पास न्यूक्लियस है, ये क्या है, एक न्यूक्लियस है, इसके पहला सेल दैट इज के सेल, दिस इज फर्स्ट सेल, दिस इज सेकेंड सेल दैट इज एल सेल, दिस इज थर्ड सेल दैट इज एम सेल, this is fourth cell that is N cell, this is fifth cell that is O cell. That means this is K, this is L, this is M, this is N, and this is O, and further P, then Q, then R. तो यानी कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि नहीं, एक बार बताओ यस या नो। जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस हम लोग का बढ़ रहा है। देखो डिस्टेंस हम लोग का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस, यानी कि सेल का नंबर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी ऑफ द आउटर मोस्ट सेल भी इंक्रीज होते चला जाएगा। यानी कि अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स एनर्जी भी क्या होगा, energy of that cell is also increases। यानी कि जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, तभी जाकर डिस्टेंस बढ़ेगा। देखो ये न्यूक्लियस से पास है थोड़ा सा, ये उससे भी थोड़ा सा दूर हो गया, ये उससे भी और दूर हो गया, ये और भी दूर, ये और भी दूर, ये और भी दूर, और ये और भी दूर। यानी कि जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर चलते जा रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है दैट मीन्स एनर्जी ऑफ दैट सेल इज आल्सो इंक्रीजेस। क्या ये बात सबको समझ में आया, क्या ये बात सबको समझ में आया कि यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बेसिकली हम लोग किसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा जानकारी ले सकते हैं, डिस्टेंस कितना होगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और उसको डिनोट किससे करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब हम लोग का सवाल है कि एन का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन, यानी कि एन का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। सबसे पहला, एन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्फिनिटी तक जा सकता है। 1 का वैल्यू कहां से कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। अगर एन इज इक्वल टू 1 रहा तो इसको बोलते हैं सेल, ये के सेल है। 2 रहा तो एल सेल, 3 रहा तो एम सेल, 4 रहा तो एन सेल, 5 रहा तो ओ सेल, 6 रहा तो पी सेल, एंड सो ऑन। उसके बाद वो रिपीट होते चला जाएगा। दैट मीन्स अगर n इज इक्वल टू 1 रहा तो कौन सा सेल होगा, के सेल, 2 रहा तो एल सेल, 3 रहा तो एम सेल, 4 रहा तो एन सेल, 5 रहा तो ओ सेल, एंड 6 रहा तो पी सेल होता है। दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बेसिकली क्या बताता है, बेसिकली हमें बताता ये है कि उसमें कितने सेल प्रेजेंट है, यानी कि उसका डिस्टेंस क्या है फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच का डिस्टेंस भी क्या है, ये भी हमें पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या बेसिकली जानकारी मिलता है, नंबर ऑफ सेल के बारे में जानकारी मिलता है, नंबर ऑफ सेल के बारे में जानकारी मिलता है। दूसरा जानकारी हमें मिलता है साइज ऑफ द सेल, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलता है। किसके बारे में, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ते जाएगा। तीसरा हमें जानकारी मिलता है डिस्टेंस के बारे में जानकारी मिलता है, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। यानी कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके बीच का डिस्टेंस के बारे में जानकारी मिलता है, साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी मिलता है, नंबर ऑफ द सेल के बारे में जानकारी मिलता है। क्या ये बात क्लियर है सबको। और n को जो डिनोट करते हैं दैट इज स्मॉल n से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका वैल्यू होता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर n इज इक्वल टू 1 रहा तो k सेल होता है, 2 रहा तो l सेल होता है, 3 रहा तो m सेल होता है, 4 रहा तो n सेल होता है, 5 रहा तो o सेल, एंड सो ऑन। क्या यहां तक सबको क्लियर है।
यस या नो बताओ, क्या समझ में आया सबको ये चीज? सर बताओ, ये सबको समझ में आया? सत्यजीत, शिवनाथ, राज, हाँ साक्षी, सर आ गया। अमन, आ गया? चलो सर नेक्स्ट अभी सर क्या एक बार करते हैं हम रिपीट कर लोग, दीजिए ना। रिपीट कर दे रहे हैं, देखो ओके फाइन। तो हम्म। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली होता क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से हम लोग सेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसके बारे में? सेल के बारे में। सेल मतलब क्या होता है? जिसमें के, एल, एम, एन, तुम लोग 9 क्लास में पढ़ते हुए आए रहे हो, तो उसी के बारे में हम लोग जानकारी ले सकते हैं। दूसरा हम लोग जानकारी ले सकते हैं डिस्टेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्टेंस कहाँ से? न्यूक्लियस से लेकर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच, डिस्टेंस न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स से डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। तीसरा क्या पता कर सकते हैं? साइज कैसा है, साइज कितना है, साइज ऑफ दैट सेल, दैट ऑर्बिटल्स, या फिर ऑर्बिटल्स के बारे में साइज का पता कर सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग साइज का पता कर सकते हैं। किसका? ऑर्बिटल्स का, कितना बड़ा साइज है। जैसे मान लो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, यहाँ पे छोटा सा होगा, ये बड़ा हो गया, और ये बड़ा हो गया, और इससे डिस्टेंस बढ़ रहा। दैट मीन्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा, उसका क्या हो रहा? साइज इंक्रीज करते चला जा रहा है, यानी कि साइज इंक्रीज करते चला जाएगा। तो ये बेसिकली हम लोग का बोलता है कि सेल के बारे में बताता है। सेल बोलो या फिर पीरियड के बारे में बोल सकते हो। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में हमें पता है, पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कितने टाइप के कितने पीरियड होते थे पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में 30। कितना कितना? 7 अरूप क्या बोला? अरूप, अरूप क्या बोला तुम? 30 या कुछ बोला था? हाँ सर हम 30 बोले। 30 नहीं होगा ना अरूप, 7 होगा। ये पीरियड होता है हम लोग का, ऐसे ऐसे जो पीरियड 7 होते हैं ना, 7 पीरियड है। दिस इज फर्स्ट पीरियड, दैट इज सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ। ये देखो क्वांटम नंबर सीख जाओगे तो कितना कुछ जानकारी मिलेगा, फिर तुम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अभी तो बस पहला शुरुआत है। चलो, तो यानी कि 7 पीरियड होता है। फर्स्ट पीरियड में जैसे के सेल होता है, दूसरे में एल, देन एन, देन ओ, देन पी, देन क्यू, देन आर, इस तरह से। यानी कि पहला वाला सेल में ये के, देन एल, देन एम, देन एन, देन ओ, देन पी, देन क्यू, देन आर, इस तरह से हम लोग का बढ़ते रहता है। ठीक है, तो 7 तक जाएगा। क्लियर है? चलो, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी हो गया। दूसरा जो क्वांटम नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा क्वांटम नंबर कौन सा है? एज्यूमुथल क्वांटम नंबर। एज्यूमुथल क्वांटम नंबर क्या बोलता है? बेसिकली हम लोग को शेप के बारे में जानकारी देता है। शेप के बारे में सबसे पहला जानकारी देता है सब सेल के बारे में। उस केस में किसका जानकारी दिया था? सेल के बारे में। इस केस में किसका जानकारी हमें मिलता है? सब सेल के बारे में। उस केस में हम लोग किसके जानकारी मिला था? साइज के बारे में। इस केस में क्या मिलता है? शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, उसमें साइज के बारे में जानकारी मिला था। अब ऑर्बिटल्स का क्या शेप है, इसमें इसके बारे में जानकारी मिलेगा। उस केस में उसको डिनोट किससे करते थे? एन से डिनोट करते थे। एन का वैल्यू कहां से जाके 1 से लेकर इंफिनिटी तक जाता था, बट इस केस में डिनोट किससे करते? एल से। और एल का वैल्यू क्या हो सकता है? एल का पॉसिबल वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर के n-1 तक जा सकता है। 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है? n-1 से जा सकता है। यानी कि सबसे पहला जानकारी हमें मिल सकता है सब सेल के बारे में। दूसरा जानकारी मिल सकता है शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल्स के बारे में। तीसरा जानकारी मिल सकता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल के बारे में जानकारी मिल सकता है। दैट मीन्स अगर एन का वैल्यू 1 रहा तो एल का वैल्यू क्या होगा बताओ तो एक बार जरा सा। अगर एन का वैल्यू 1 रहा तो एल का वैल्यू क्या होगा? बताओ जल्दी से। If n is equal to 1, then what will be the value of L? L क्या होगा? 0। होगा सर। जीरो। जीरो, करेक्ट। दैट मीन्स कहां से बोले हैं? 0 से लेकर के n-1 तक। तो n क्या है यहाँ पे है? 1। दैट मीन्स n-1, दैट मीन्स 1-1, दैट मीन्स 0। तो 0 से लेकर के 0, दैट मीन्स क्या है? 0। 0 से लेकर के 0, दैट मीन्स 0। अगर सपोज मान लो मेरा सवाल हुआ इफ n is equal to 1, that means possible value of L is equal to 0. दिस इज करेक्ट। अगर n is equal to 2 रहा तो क्या होगा? What are the possible value of L? 1। 1।
बताओ, अच्छे से सोचो। एल का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, 0 से लेकर के n-1 तक। अच्छे से सोचो फिर आंसर दो। 0 और 1 होगा सर। 0 और 1 होगा। दैट मीन्स इसमें n इज इक्वल टू 2 हुआ, दैट मीन्स 2 - 1, दैट मीन्स 1। तो पहला तो एक 0 होगा, एक होगा 1। दैट मीन्स 0 and 1 आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। अगर n इज इक्वल टू 3 रहा तो क्या होगा पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल? 0 0, बताओ, जल्दी से बताओ। 1 2 0 1 and 2, करेक्ट। ओके, अगर n इज इक्वल टू 4 रहा तो व्हाट आर 0 द 1 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल? 0 1 2 एंड 3। बस एक बार सीखने को टाइम लगता है, उसके बाद तो इजीली तुम लोग कर लोगे, ठीक है, ये मेरा गारंटी है। तो n इक्वल टू 5 रहा, n इक्वल टू 6 रहा, तो क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होगा बताओ जल्दी से l का? 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 3 4 5। हाँ चलो गुड। तो 0 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स n-1 तक लेकर के जाना, कहां से? 0 से, 0 से n-1 तक लेकर के जाना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? ओके, क्लियर हो गया। तो दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग को बेसिकली जानकारी मिला सबसे पहले सबसेल के बारे में। ये जो L इक्वल टू लिखे 0 1 2 3, ये सब क्या है? सबसेल है। दैट मीन्स S P D आएगा। अब बता रहे क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या जानकारी मिला है? सबसेल के बारे में हमें लोग जानकारी मिला। दूसरा क्या जानकारी मिला है? शेप के बारे में, कैसा शेप होगा इसके बारे में जानकारी मिलेगा। इसको डिनोट किससे करते हैं? L से। और L का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। बस इतना ही जानना है। अब हम लोग का सवाल है, n इज इक्वल टू अगर 1 रहा तो l क्या होगा? l इज इक्वल टू ऑल्सो 0। अगर n इज इक्वल टू 2 रहा तो l का क्या होगा? एक तो होगा 0, एक तो होगा 1। अगर n इज इक्वल टू 3 रहा तो l का क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। अगर n इज इक्वल टू 4 रहा तो l का वैल्यू होगा 0 1 2 एंड 3। बस इतना ही, ठीक है। अगर अब सवाल आता है l इज इक्वल टू अगर 0 रहा तो वो सबसेल कौन सा सबसेल होगा, इसके बारे में जानना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शेप क्या होगा, ठीक है। तो सबसेल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। अगर L इक्वल टू 0 रहा तो सबसेल होता S सबसेल। S बोलते हैं ना, S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। अगर L इक्वल टू 0 रहा तो सबसेल कौन सा होता है? 0 होता है। अगर L इक्वल टू 0 रहा तो सबसेल तो S हो जाएगा, और L इक्वल टू 1 रहा तो सबसेल कौन सा होगा? P होगा। अगर L इक्वल टू 0 रहा तो सबसेल हो जाएगा S, 1 रहा तो सबसेल होगा P, 2 रहा तो सबसेल रहेगा D। अगर 0 रहा तो S, 1 रहा तो P, 2 रहा तो D, 3 रहा तो F हो जाएगा। दैट मीन्स अगर L का वैल्यू होगा 0, L का वैल्यू क्या होगा? 0 1 2 3। अगर 0 रहा तो सबसेल कौन सा होगा? S, 1 रहा तो P, 2 रहा तो D, 3 रहा तो F। ये सबसेल हो गया, ये हो गया सबसेल। तो सबसेल के बारे में हम लोग को जानकारी मिलेगा। कहां से जानकारी मिलेगा? अगर n इज इक्वल टू सपोज मान लो 4 था तो उसका पॉसिबल वैल्यू क्या हो गया? 0 1 2 एंड 3। तो s का 0 के केस में s, 1 के केस में p, 2 का केस में d, 3 का केस में f। अब हम लोग को सबसेल के बारे में कंप्लीटली जानकारी मिल चुका है। अब हम लोग को इस सबसेल का शेप कैसे होता है, एस सबसेल दिखता कैसे, पी सबसेल दिखता कैसे, डी सबसेल दिखता कैसे, एफ सबसेल दिखता कैसे है, अब हम लोग को जानकारी लेना है एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग अब देखेंगे शेप कैसे होता है। किसका शेप? एस सबसेल का। किसका? एस सबसेल का शेप कैसे होता है अब हम लोग को जानकारी है। एस सबसेल का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल होता है। कैसे होता है? स्फेरिकल। स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे,
गोलाकार, ठीक है। तो यानी कि शेप ऑफ दैट एस सब सेल का क्या होगा, स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा, गोलाकार दिखेगा, गोला जैसे। और पी सब सेल का शेप क्या होता है, पी सब सेल का शेप क्या होता है, पी सब सेल का शेप होता है डम्बल। डमरू बजाते हो तुम लोग कभी, डम्बल, डम्बल कभी उठाए हो, कोई जिम करता है क्या हाँ यहाँ पे, अमन करता सर होगा ना हमें ना। जिम, हाँ गुड। तो यानी कि जिम जब करते हो तो डंबल कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है, ऐसे डमरू, भोलेनाथ का डमरू दिखता है कुछ ऐसे, यानी कि एक साइड पॉजिटिव लोब, एक साइड नेगेटिव लोब। अगर डी का बात करें, इसके बाद फर्दर इसका क्लासिफाई होता है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वो, उसके बाद होता है डी सबसेल, ठीक है, डी सबसेल। डी सबसेल जस्ट और एक डमरू जोड़ दो, दैट इज डबल डंबल, डबल डंबल। यानी कि एक में तो डमरू एक था, अब डमरू हो गया दो, यानी कि एक तो डमरू हो गया था ये डम डम डमरू भोलेनाथ का, ये ऊपर साइड में और एक डमरू हो गया, डबल डंबल। और एप का जो शेप होता है ना, अभी तक हम लोग को फाइनली अभी तक कुछ पता चल नहीं पाया है, इसलिए एप के बारे में शेप जानकारी नहीं लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी बेसिकली हम लोग क्या का देखते हैं, एक तो एस का देखते हैं, एक तो पी का देखते हैं, एक तो डी का देखते हैं, ये तीन के बारे में हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। क्या ये क्लियरली तुम लोग को पता चल पाया, क्या एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसेल के बारे में, दूसरा शेप के बारे में, उसका पॉसिबल वैल्यू एल का क्या क्या होगा, 0 से लेकर के n-1 तक। अगर 0 रहा तो सबसेल क्या होगा, एस रहेगा, देन 1 रहा तो पी रहेगा, 2 रहा तो डी रहेगा, 3 रहा तो एफ रहेगा। क्या ये सबको क्लियरली हो गया, ये सबको पता चल चुका है, बताओ यस या नो, हाँ सर। बताओ रानी, आकांक्षा, अरूप, सत्यजीत, शिवनाथ। यस सर। यस सर। चलो गुड है ना। तो यानी कि हम लोग को बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी मिल चुका, वो किसके बारे में बताता है, पहला सेल के बारे में बताता है, उसके बाद साइज के बारे में बताता है, उसके बाद डिस्टेंस के बारे में बताता है, कहाँ से, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक। वो किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। उसके बाद हम लोग आगे प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर में, एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या बताता है, वो सब सेल के बारे में बताता है, वो सेल के बारे में बताता है, अब ये सब सेल में आ गया। वो साइज के बारे में बताता है, ये शेप के बारे में बताता है। उसको एन से डिनोट करते थे, इसको एल से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू होता है 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, इसका वैल्यू होता है 0 से लेकर के n-1 तक। अगर 0 रहा तो सबसेल होता है एस, 1 रहा तो पी, 2 रहा तो डी, 3 रहा तो एफ। अगर एस सबसेल हुआ उसका शेप होता है स्पेरिकल, पी रहा तो उसका शेप होता डंबल, डी रहा तो उसका शेप होता डबल डंबल। एफ का अभी तक कुछ पता नहीं चल चुका है, ठीक है। तो सर ये बेसिकली हम लोग का, डबल, हाँ क्या बोल रहे हो, सर क्या लिखे वो डबल डंबल और डबल डंबल। एक डमरू था ये, ऊपर में और एक डमरू बन गया, दैट इज डबल डंबल। उसका शेप होता है, डी सबसेल का शेप कैसे होता है, डबल डंबल, ठीक है। नहीं सर, नहीं सर वो लिखे क्या आप, डबल डंबल सेल। डबल डंबल, हाँ, क्या सेल कहाँ लिखे हैं, ये एप सब सेल, एप के बारे में अभी तक जानकारी सेप कंप्लीटली नहीं पता कर पाए अभी तक, इसीलिए इसके बारे में नहीं लिखे हैं कुछ भी, ठीक है। अभी तक उसके बारे में रिसर्च कंप्लीटली चल ही रहा है, ठीक है, क्लियर है, क्या सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये से नो। ओके सर। चलो हाँ सर। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट कौन सा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको डिनोट किससे करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। अब हम लोग देखो, पहला में सेल पता चल चुका है, दूसरे में सब सेल पता कर चुके हैं। अब हम लोग किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में बेसिकली जानेंगे। यानी कि अगर सबसेल हो गया एस सबसेल, उसका ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकता है। अगर सबसेल हो गया पी सबसेल, उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, डी सबसेल हुआ उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, एफ सबसेल हुआ उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बेसिकली हम लोग को ओरिएंटेशन के बारे में पता करते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में, डिफरेंट
ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल्स इन स्पेस, यानी कि स्पेस में किसी भी ऑर्बिटल्स का क्या ओरिएंटेशन है उसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसको डिनोट किससे करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। उसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है ये सबसे ज्यादा जानना है। पॉसिबल वैल्यू जानना जरूरी है। पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? -L से लेकर के +L तक होता है। -L से लेकर के +L तक होता है। चलो ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बता रहे हैं। सबका नोट डाउन हो चुका है? यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, हाँ सत्यजीत बोला, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है? ओरिएंटेशन बता रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे हम लोग मान लो सपोज ये एक्स डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन? एक्स। इसको ऊपर साइड वाला को क्या मानते हैं हम लोग? बेसिकली वाई मानते हैं। ये ऊपर वाला 3D में अगर इमेजिन करें इस साइड, आगे साइड, दैट इज जेड। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, मतलब कौन सा एक्सिस में प्रेजेंट है। यानी कि पी 3 एक्सिस में प्रेजेंट होगा। देखो ये एक एक्सिस एक्स एक्सिस में, ये एक वाई एक्सिस में, ये एक जेड एक्सिस में। दैट मीन्स डी जो सब सेल है ये 3 एक्सिस में प्रेजेंट होगा। डी जो है 5 एक्सिस में प्रेजेंट होगा। एफ जो है 7 एक्सिस में प्रेजेंट होगा। और एस जो है एक ही एक्सिस में प्रेजेंट होगा। और कैसे प्रेजेंट होगा जरा एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, सबको क्लियर हुआ यहां तक? हाँ सर। चलो अब हम लोग को मजा आएगा, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली इंटर करेंगे मेन पार्ट में, ठीक है। चलो देखो, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अगर हम लोग बात करें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब उसका पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है ये सबसे पहले जानना है, ठीक है। पॉसिबल वैल्यू, तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? अगर सपोज मान लो n इज इक्वल टू 2 रहा, n इज इक्वल टू 2 रहा, पॉसिबल वैल्यू क्या होता है इस केस में? -L से लेकर के +L तक, -L से लेकर के +L तक। n इज इक्वल टू 2 रहा तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या क्या होगा बताओ सबसे पहले? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L? अगर n इज इक्वल टू 2 रहा तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या होगा? 0 1। 0 and 1, करेक्ट। दैट मीन्स एक तो आ गया 0, एक तो आ गया 1। दिस इज करेक्ट। अगर पॉसिबल वैल्यू ऑफ n पूछे, m पूछे तो क्या होगा? व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m? क्योंकि पॉसिबल वैल्यू ऑफ l क्या था? 0 से लेकर के n-1 तक जाना था। और पॉसिबल वैल्यू ऑफ m अगर जानना है तो कहां तक जाना है? -L से +L तक। तो यहाँ पे l क्या है? 0 है, तो -0 टू +0, दैट मीन्स क्या होगा? नथिंग बट 0 ही रहेगा। और इस केस में क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या होगा जल्दी बताओ, देख को तो बताओ, लिखा हुआ सब कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ तुम लोग के सामने, बस देखो और बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? -1 से लेकर के +1 भाई। ये हम लोग का अगर मान लो यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे -1 लिखते हैं, यहाँ पे +1 लिखते हैं, दैट मीन्स पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? +1 0 -1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट अब तुम लोग करना n इज इक्वल टू अगर 5 आ गया तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l एंड व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग l का क्या पॉसिबल वैल्यू ऑफ m होगा? जल्दी बताओ। बताओ, सब कोई चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। +5 -5। सबसे पहले l के बारे में जान के देखो, l क्या होगा बताओ सबसे पहले, l क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4। यस, तो सबसे पहले 0 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 4 लिखो, इसके करस्पॉन्डिंग इसका लिखो, इसका करस्पॉन्डिंग इसका लिखो। तो यानी 0 के करस्पॉन्डिंग -L लेकर के +L तक, तो -0 टू +0 दैट मीन्स 0 ही होगा।
1 से क्या होगा, माइनस एल से लेकर के प्लस एल तक, दैट मीन्स -1 से +1 तक, -1 से +1 तक, दैट इज -1 0 +1 होगा। ये सब क्या है, अब तो समझ गए हो, आगे करो, आगे करो अब। बताओ भाई, 2 के केस में क्या होगा, शिवनाथ बताओ एक बार। माइनस बताओ सत्यजीत, ठीक है करेक्ट। -2 से +2 तक, और उसका बीच में आएगा -1, बीच में आएगा -2, -1, 0, 1 और 2। यस, तो ही तो वैल्यू होगा -1 -0 +1 +2। चलो आगे वाला बताओ जल्दी, कोई और। कितना आसान -3 है। -2 -1 0 1 2 3। यस, तो 0 +2 इधर प्लस लिख दो, ठीक है, +3। इसका क्या होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड, ठीक है। अब चलो, अब सवाल है, अगर ये सब सेल के बारे में बता रहा था, ये एन जो है हम लोग किसके बारे में जानकारी दे रहा था, सेल के बारे में, ये किसके बारे में, सब सेल के बारे में, ये किसके बारे में, सब सेल के बारे में, ये एम किसके बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, किसके बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन क्या क्या हो रहा है अब बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर L इक्वल टू 0 था तो कौन सा सबसेल था, S था। L इक्वल टू 1 था तो कौन सा सबसेल था, P था। L इक्वल टू 2 था तो D था। L इक्वल टू 3 था तो F था, ठीक है। यहीं तक हम लोग अब चलते हैं, यहीं तक अब हम लोग बात करेंगे। और वो 4 4 वाला एक्चुअली आगे नहीं जाता है, ठीक है, आगे जाता है SPDFGHIJ, तो उतना तक हम लोग को डिस्कस नहीं करना, बेसिकली यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। SPD&F ब्लॉक ही होता है, GHIJ ये सब ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाता है, देखने में ये सिंपल सा एक 9 संख्या दिख रहा है, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना, इसी सब के बारे में कैलकुलेशन सीखना है तो 3-4 पेज का डेरिवेशन होता है, बस एक एक कैलकुलेशन, ठीक है। ये सब निकलता है, ये तो हम लोग देख रहे हैं बहुत सिंपल है, बट इसका क्वांटम एप्लीकेशन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, इसीलिए इसके बारे में ज्यादा हम लोग को स्टडी नहीं कर पाते, ठीक है। चलो, तो यानी कि L इक्वल टू 0 था तो कौन सा सबसेल था, S था। L इक्वल टू 1 रहा तो कौन सा सबसेल हुआ, P। L इक्वल टू 2 रहा तो D। L इक्वल टू 3 रहा तो F, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली हम लोग का बात क्या हो रहा है कि L इक्वल टू अगर 0 रहा तो सबसेल कौन सा था, सबसेल हम लोग का S सबसेल, कौन सा था, S सबसेल। अगर L इक्वल टू 1 रहा तो सबसेल कौन सा है, P। L इक्वल टू 2 रहा तो सबसेल रहा D। यानी कि S सबसेल के केस में क्या ओरिएंटेशन हो रहा है, M का केस क्या हो रहा है, 0। P का केस में यानी कि क्या हो रहा है, +1 0 -1। 2 के केस में M का वैल्यू क्या हो रहा है, +2 +1 0 -1 -2, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ठीक। अगर 3 का बात करें तो +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का एस का केस में जो ओरिएंटेशन होता है वो एक ही ओरिएंटेशन होता है, कैसा ओरिएंटेशन होता है, एक ही ओरिएंटेशन होता है, यानी कि गोलाकार, यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी जाओ सेम मिलेगा, वाई डायरेक्शन में भी जाओ सेम मिलेगा, जेड डायरेक्शन में भी जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओ तुमको गोलाकार ही मिलेगा, यानी कि कोई भी डिफरेंट ओरिएंटेशन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स सिर्फ वन ओरिएंटेशन मिलता है, वन ओरिएंटेशन मिलता है इन स्पेस। अगर पी का बात करें, 3 ओरिएंटेशन कौन कौन सा, एक है पी एक्स, एक है पी वाई एंड एक है पी जेड। दैट मीन्स पी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट 3 होता है, पी के बारे में एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई एंड एक होता है पी जेड।
अब सबका हम लोग स्ट्रक्चर एक बार फोटो बना लेते हैं, ठीक है। तो px के बाद बात करें तो x डायरेक्शन ये हो गया, और p का कैसे होता है शेप, डम्बल होता है। कैसे होता है, डम्बल होता है। ये डम्बल बना दी। ये y डायरेक्शन मान लिए, सपोज ये y डायरेक्शन, ये एक डमरू बनाती है y डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड py, दिस इज कॉल्ड px। और pz का बात करें तो pz कुछ ऐसे दिखेगा। pz कैसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा। दिस इज pz, दिस इज pz, दिस इज pz। यानी कि p के केस में कितना ओरिएंटेशन है, 3। d के केस में अब कितने ओरिएंटेशन हो जाएंगे, 5, +2 +1 0 -1 एंड -2। और ये यहाँ से डिफिकल्ट होते चला जाता है, यानी कि d के केस में कितना होंगे, 5। अब कौन कौन सा है, बेसिकली d को केस में हम लोग 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं, ध्यान से सुनना। एक होता नॉन एक्सियल, एक होता है क्या है, बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो बस, नॉन एक्सियल। क्या बोल रहे हैं, नॉन एक्सियल। और दूसरा वाला बात कर रहे हैं एक्सियल। दूसरा वाला कौन सा बात कर रहे हैं, एक्सियल। बस इतना सुनो। अब क्या है हम लोग का, बेसिकली कौन कौन सा ओरिएंटेशन होता है, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, और एक होता है जेड। अब बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो एक बार लिखो पहले इस दोनों को, उसके बाद इस दोनों को लिखो, और उसके बाद इस दोनों को लिखो। जैसे कि यानी कि सबसे पहले एक्स वाई लिखोगे, उसके बाद डी वाई जेड लिखोगे, उसके बाद डी एक्स जेड लिखोगे। तो यानी कि 3 ये हो गया जेड का नॉन एक्सियल वाला। एक्सियल वाला क्या करोगे, दोनों को स्क्वायर कर देना, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली क्या लिखोगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सिमिलरली डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यानी कि इसको सीरियली लिखते हैं। ध्यान से सुनो, बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल डरने का बात नहीं है, समझा देंगे सब। देखो डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। कुछ नहीं किए, देखो ध्यान से एक बार फिर से सुनो। हम लोग क्या किए, 3 ओरिएंटेशन बोले, ठीक है, इसमें 3 ओरिएंटेशन हो गया, ये तो पता चल चुका है। एक था px, एक था py, एक था pz, क्योंकि एक डंबल से एक आता है, दूसरे वाले डंबल से दूसरा आ जाएगा। दैट मींस यहाँ पे कितने डमरू होंगे, डी के केस में 2 डंबल, दैट मींस इसका नाम होता है डबल डंबल। इसका क्या होता है सिर्फ, डबल डंबल। तो एक डंबल के केस में एक एक्सिस, तो 2 डंबल के केस में कितना होगा, 2 एक्सिस आएगा। दैट मींस 2 एक्सिस, एक तो y एक्स आ गया, एक y आ गया। सिमिलरली एक y आ जाएगा, देन z आ जाएगा, देन x एंड z आ जाएगा, यानी कि सबका रिपीटेशन। सिमिलरली यहाँ पे स्क्वायर के केस में लिख दिए, क्या लिखे, d का x का स्क्वायर किए माइनस y का स्क्वायर, y का स्क्वायर किए माइनस z का स्क्वायर, x का स्क्वायर किए माइनस z का। अब ऑलवेज क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलवेज पहले आ चुका है, देखो दोनों। तो यानी कि ये दोनों को कैंसिल करके हम लोग को एक ही एक्सिस होता है, दैट इज डी जेड स्क्वायर। क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। यानी कि डी का क्या हो गया, डी का 5 ओरिएंटेशन हो गया। ध्यान से सुनो, एक तो होता नॉन एक्सियल वाला, एक होता एक्सियल वाला, एक होता नॉन एक्सियल वाला, और दूसरा कौन सा होता है, एक्सियल वाला। नॉन एक्सियल वाला के केस में कौन कौन सा आया, एक बार डी एक्स वाई आया, एक बार डी वाई आया, और एक बार डी एक्स जेड आया। सिमिलरली एक्सियल वाला केस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आया, और एक बार डी जेड स्क्वायर आया। ये बेसिकली 5 होता है। अब बहुत आसान है, देखो शेप निकालना कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से, ये ऐसे 2 एक्सिस खींच लेना, ठीक है, एक को एक्स एक्सिस मान लो, एक को वाई एक्सिस। बस नॉन एक्सियल मतलब एक्सिस के एक्सियल नहीं होगा, मतलब एक्सिस में नहीं होगा। यानी कि एक बार यहाँ पे बना दो, एक डंबल बन गया, और एक डंबल यहाँ पे 2 डंबल बन गया, ये एक्स वाई। इसी प्रकार से एक्स जेड लिख दो, ठीक है, वाई जेड लिख दो। चलो वाई जेड कर लेते हैं। सिमिलरली कुछ नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है, एक्सिस बना दो, खाली नामकरण अलग कर दो, वाई जेड। इसी प्रकार से एक्स जेड लिख दो, यहाँ पे एक्स जेड लिख दोगे तो ये हो गया हम लोग का एक्स जेड, ये हम लोग का हो गया एक्स जेड। बस हो गया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब क्या करना हम लोग को, एक्सियल वाला का बनाना है। अब क्या करना हम लोग का, एक्सियल वाला का बनाना है। देखो 1-2 बार सीख जाओगे तो बहुत ही आसान हो जाए। एक्सियल वाला क्या, एक्सिस के अलोंग बनाना। अब देखो एक्सिस के अलोंग, उस टाइम क्या किए थे, एक्सिस के अलोंग नहीं बनाए थे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दैट मींस डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। सिमिलरली दूसरा वाला का जेड स्क्वायर के अलोंग एक्सिस बनाना, दैट इज इसको जेड मान लिए, तो ये हो गया हम लोग का जेड एक्सिस, और यहाँ पे होता है
ऐसे बनाना होता है। चलो, क्या ये सबको समझ में आया? क्या नेक्स्ट क्लास में और एक बार रिवाइज करवा देंगे, कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। बताओ, क्या थोड़ा बहुत भी समझ में आया आज शुरुआत में? यस हाँ हाँ सर। यस सर। थोड़ा बहुत भी समझ में आया? सबको ही बताओ, रानी, आकांक्षा, अरूप, सत्यजीत। यस सर। यस सर सर। वो एक्सीएल जो था ना वो थोड़ा पार हो गया। पार हो गया? चलो एक बार फिर रिपीट करवा रहे, ठीक है? ध्यान से सुनो, क्या पार हो गया? देखो ध्यान से सुनो, अगर डी का बात करें, डी बेसिकली 5 होता है। क्या होता है? देखो एल, इस केस में डी का केस में एल क्या होता है? 2 होता है। तो एम क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान होता है, देखो एक दो बार रिवाइज करवा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो एल इक्वल टू 2 रहा, तो एम क्या हो जाएगा? +2 +1 0 -1 -2। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 ओरिएंटेशन होगा। तो 5 ओरिएंटेशन होगा, दैट मीन्स डी को केस में 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता नॉन एक्सियल, जो एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, इन बिटवीन एक्सिस। नॉन एक्सियल मतलब क्या होता है? इन बिटवीन एक्सिस। 2 एक्सिस हो जाते हैं, मान लो ये एक्सिस एक हुआ, ये 2 एक्सिस, इसके बीच में जाएंगे एक्सिस, ये 2 जाएंगे ऐसे। यानी कि यहाँ पे हम लोग का डमरू बना है, एक्सिस के अलोंग डमरू नहीं बनाना, ये एक्सिस के अलोंग डमरू नहीं बनाना, इस एक्सिस के अलोंग डमरू नहीं बनाना, यहाँ पे बीच में डमरू बनाना, दैट इज कॉल्ड नॉन एक्सियल या फिर इन बिटवीन एक्सिस। सिमिलरली एक्सियल का बात करें, तो एक्सियल का बात करें मतलब एक्सिस में बनाना है। कहां पे बनाना है? एक्सिस में बनाना है, यानी कि ये एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस, तो एक्सिस के अलोंग बना दोगे तो ये एक डमरू बन गया, दूसरा डमरू ये बन गया, दैट इज एक्सिस। अगर एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन होता है, इसीलिए हम लोग एक बार लिखते हैं डी एक्स वाई को, इसको एक बार पेयर बना दिए, उसके बाद एक बार वाई जेड को पेयर बना दिए, देन एक्स जेड को पेयर बना दिए, देन वाई जेड, देन डी एक्स जेड। जब भी यहाँ पे एक्सिस चेंज करते रहो, एक बार एक्स लिखो, एक बार वाई लिखो, बस इसको डमरू बीच में बना दो, डेट इज नॉन एक्सियल, डेट इज डी एक्स वाई। अगर यहाँ पे x के जगह पे यहाँ पे y लिख दिए, वहां पे y के जगह पे z लिख दिए, दैट इज डी वाई जेड। यहाँ पे y के जगह पे यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे z लिख दिए, दैट इज डी एक्स जेड। बस बहुत सिंपल है। अगर एक्सियल का बात करें, एक्सियल का बात करें, बस इसका स्क्वायर कर दो, एक बार हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका हो गया डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इसका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से इसको और इसको हटा दो, तो यहाँ से हम लोग को मिल गया डी जेड का स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना, एक्सिस के अलोंग 2 लोब बना देना, दैट इज कॉल्ड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसका जेड स्क्वायर के अलोंग बहुत ज्यादा कंसेंट्रेटेड बनाना है, कि दोनों एक ही जगह पे है, दोनों एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है, तो ये डी जेड स्क्वायर का हो जाता है, ठीक है। और x का बात करें तो ये 3 होता है, x का क्या होगा? ये x डायरेक्शन हुआ तो डमरू एक x एक्सिस के अलोंग, ये y का हुआ तो डमरू y एक्सिस के अलोंग, ये z हुआ तो डमरू z एक्सिस के अलोंग। बस हो गया, ये आसान सा चीज था, ये आसान सा चीज था। क्या समझने में किसी को कोई भी तकलीफ हुआ इसमें समझने में? बताओ। चलो कोई बताओ, ये या नो, समझ में आया? चलो मेरा इसके बाद जस्ट क्लास है। चलो हाँ तुम लोग को सर। होमवर्क ये है, होमवर्क क्या है कि अगर n का वैल्यू होगा 5, ठीक है, और n का वैल्यू होगा 6, तो तुम लोग को फाइंड आउट करना है l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, m का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। ये दोनों चीज तुम लोग को फाइंड आउट करके लाना है और उसका शेप भी बना करके लाना है, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है।